नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है और आप सभी को इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए कि हमारी ओएमआर सीट को लेकर के भी एक नया नियम फिर से बना दिया गया है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरा आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है और ओएमआर सीट से संबंधित जितनी भी आपको जानकारी है वो पूरी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो चलिए, आपको जो नया नोटिस जारी किया गया है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर ये आपको नोटिस दिखाया गया है। अब आपको ओएमआर सीट में 5 विकल्प दिए जाएंगे, यानी पेपर में भी आपके 5 विकल्प होंगे और ओएमआर सीट में भी आपके 5 विकल्प होंगे। आपको अब ओएमआर सीट किस तरीके से फिलअप करनी है, उसके क्या क्या नियम होंगे, किस तरीके से विकल्पों का चयन किया जाएगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरती जाएगी। अगर आप लोग 5वें विकल्प के प्रति कोई भी डाउट आपके मन में पैदा हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए, आपको अब हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर ये आरपीएससी के द्वारा पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी इस नोटिस को जारी कर दिया है। अभी आपका हाल ही में 1 अक्टूबर 2023 को जो आरएएस का एग्ज़ाम लगा था, आरएएस प्री का, उसमें आपके 5 विकल्प आए थे और जो 5वां विकल्प था वो था अनुत्तरित उत्तर। ठीक है ना, अनुत्तरित यानी जिस विद्यार्थी को प्रश्न का आंसर नहीं आता है वो 5वां विकल्प ई ऑप्शन यानी कि नो आंसर वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अब आप लोग समझिएगा, आपको भी अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, सीईटी हो, चाहे आरएएस हो, राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, अगर ये 2 डिपार्टमेंटों के द्वारा ली जाती है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी डिपार्टमेंट, इसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंट होंगे उनमें भी ये नया नियम आने वाला है। चिंता मत कीजिए, और इनके द्वारा तो ये जारी कर ही दिया है। आरपीएससी डिपार्टमेंट ने पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी जारी कर दिया है। अब आप लोग सुनिएगा ध्यान से किस तरीके से इसको हमें देखना है, इस नोटिस को, और किस तरीके से विकल्पों का चयन करना है। अब देखेंगे आप लोग कि आपको पता है कि जितनी भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं लगती हैं, आरएएस मेंस और आईएएस मेंस को छोड़ करके आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान में ऑब्जेक्टिव टाइप में होती हैं। ठीक है, और इन ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके 4 विकल्प होते हैं। कितने दिए जाते थे? 4 ऑप्शन आपको पेपर में मिलते थे और 4 ही ऑप्शन आपके ओएमआर सीट में। लेकिन अब के बाद आपको 5 विकल्प मिलेंगे, यानी 5 ऑप्शन आपको ओएमआर में भी मिलेंगे और आपके पेपर में भी मिलेंगे। अब इनको किस तरीके से फिलअप करना है, आप देखिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प यानी 5 गोले दिए जाएंगे, जिनमें पहले 4 विकल्प या गोले आपके उत्तर से संबंधित होंगे और जो 5वां गोला होगा वो अनुत्तरित प्रश्न यानी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट से संबंधित होगा। इसका मतलब समझें आप लोग। मान के चलते हो कोई भी आपका एक प्रश्न दिया गया है कि भाई राजस्थान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन तो मिलेंगे इस तरीके से। देखो आप लोग समझो, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा, और चौथा ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पर सीकर, और 5वां जो ऑप्शन आपका मिलेगा वो मिलेगा अनुत्तरित उत्तर, प्रश्न या उत्तर। ठीक है ना, मतलब आप लोग उत्तर नहीं जानते हो। तो यहाँ पर ये जो नियम लागू किया गया है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इन डिपार्टमेंटों के अंदर धांधलेबाजी जो चल रही है उसको रोकने के लिए ये 5वां ऑप्शन लागू किया गया है। अब आपको पता है राजस्थान की राजधानी क्या है, भाई जयपुर है। तब तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से इन 4 विकल्पों, प्रथम 4 विकल्पों में आप सब गोला भर देंगे। अगर आपको पता नहीं कि राजस्थान की राजधानी क्या है तो आप लोग पहले क्या करते थे, पहले साथियों आप लोग इन प्रश्नों को इस गोलों को अटेम्प्ट नहीं करते थे। ठीक है ना, लेकिन आजकल क्या हो गया है, ओएमआर सीट में 5वां जो विकल्प दिया गया है, मतलब अनुत्तरित प्रश्न यानी इसका उत्तर हम नहीं जानते हैं, तो आपको अब 5वां गोला भरना पड़ेगा। यानी मैं इस प्रश्न का आंसर नहीं जानता और ये भरना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इसमें से ऐसे प्रश्न अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, आप उन जिनका उत्तर नहीं जानते हैं उनको आप लोग अगर खाली छोड़ के आ जाते हो
पाँचवा ऑप्शन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो आपकी OMR सीट में ध्यान रखना, अगर आप 10 प्रश्नों से ज़्यादा अगर आप लोग ऐसे प्रश्नों को पाँचवें विकल्प के रूप में नहीं भरते हैं जिनका आप उत्तर नहीं जानते हैं, तो आपके 10 से ज़्यादा अगर ऐसे प्रश्न निकल गए जिनके आप उत्तर नहीं जानते हैं और आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया है पाँचवा ऑप्शन, तो आपका जो परीक्षा होगा उससे आपको अयोग्य माना जाएगा। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करने के लिए ABCD ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 विकल्प। उनको आपको OMR सीट में नीले बॉल पॉइंट से ही गहरा करना होता है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता या फिर उसका उत्तर नहीं जानता है तो आपको पाँचवें विकल्प यानी पाँचवें गोले को आपको भरना पड़ेगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न के एक विकल्प को भरना अनिवार्य है, चाहे भले ही कितने भी आपके पेपर में प्रश्न क्यों ना हो। आपके 150 क्वेश्चन मान के चलते पेपर में आते हैं तो आपको 150 से ही प्रश्नों के 5 ऑप्शन मिलेंगे। आपको E नंबर का ऑप्शन भी 5वां विकल्प आपको मिलेगा। जिन जिन प्रश्नों के आप लोग उत्तर नहीं जानते हैं, आप अटेम्प्ट करना नहीं चाहते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में 5वें ऑप्शन को भरना अनिवार्य है। आया समझ में? अगर आप लोग गोले को भरना अनिवार्य है, पाँचों में से अगर किसी भी गोले का आप चयन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं आता है और ऐसी स्थिति में आप लोग अगर 5वें ऑप्शन को डार्क नहीं करते हैं तो आपका नेगेटिव अंक काटा जाएगा 1/3। ये सावधानी आपको बरतनी है। दूसरी सावधानी है, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले का चयन नहीं किया गया है तो उसे उस परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा। मान के चलते हो आपसे 150 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आप उत्तर नहीं जानते हैं और आपने 5वां ऑप्शन विकल्प E को डार्क नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यानी कि 10 प्रश्न का मतलब 10% अंक मान के चलते हो 150 क्वेश्चन आपके आए, 150 क्वेश्चन का आपका 10% निकाले यानी 15 प्रश्न। अगर 15 प्रश्न आप लोगों ने डार्क नहीं किए हैं जिनका उत्तर आप नहीं जानते हो 5वां विकल्प के रूप में, तो आपको उस परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा, आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। तो ये सावधानियां आपको बरतनी है। समस्त प्रश्नों में से किसी भी एक विकल्प या गोले का चयन कर उसे भर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी OMR सीट वीक्षक को सौंपनी होगी। यानी कि आप लोगों का जो 5वां ऑप्शन है, उस 5वें ऑप्शन को भरने के लिए यदि किसी कंडीशन में किसी विद्यार्थी ने जिनका उत्तर नहीं जानता है उन प्रश्नों के लिए आप लोगों ने 5वां विकल्प नहीं भरा है, तो ऐसी स्थिति में आपको भरने के लिए एक्स्ट्रा जो टाइम आपका पेपर का होता है, मान के चलते हो आपके रीट परीक्षा की हम बात करते हैं तो रीट परीक्षा में आपके 3 घंटे होते हैं, 180 मिनट होते हैं 150 प्रश्नों के लिए। आपको 180 मिनट की जगह आपको 190 मिनट का टाइम दिया जाएगा। किसके लिए? इस 5वें विकल्प को भरने के लिए। आया समझ में? अगर आपने नहीं भरा है तो ये 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको इस वजह से दी जाती है कि आप लोग एक बार अपनी OMR सीट को अच्छे से चेक कर लें कि आपका कोई भी प्रश्न बिना अटेम्प्ट किए हुए रह तो नहीं गया है, चाहे वो आप जिसका उत्तर नहीं जानते हैं उसके उत्तर को भी आप लोग भरेंगे 5वें विकल्प के रूप में कि मैं इसका उत्तर नहीं जानता, तो आपको 5वां ऑप्शन चूज करना होगा। देखो अब कहानी समझ में आ गई होगी। वीक्षक इसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन कॉपी को सावधानीपूर्वक अलग करते हुए परीक्षार्थी को देगा। यानी ओरिजिनल OMR सीट जो होगी ऊपर की वो तो एग्जामिनर लेके चले जाएगा और जो उसकी कार्बन कॉपी होगी वो विद्यार्थी के पास सुरक्षित रखनी है विद्यार्थी को, और परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद परीक्षार्थी को इस कार्बन कॉपी को सुरक्षित रखना होगा और बोर्ड के द्वारा अगर मांगा भी जाता है तो आप लोग इसको सुरक्षित रखें, ये आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। तो ये आपकी संजय कुमार माथुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव हैं, उनके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। तो आप लोगों को ये कहानी अगर समझ में आई हो OMR सीट को किस तरीके से भरना है आपके बाद, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो से संबंधित रहता है OMR से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आया समझ में? और इसी चैनल पर आपको जितनी भी राजस्थान की परीक्षाएं हैं उन सबसे संबंधित तैयारी भी आपको कराई जाती है। तो धन्यवाद साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी OMR सीट से रिलेटेड। धन्यवाद।